सो रेटिकुलर फंक्शन या फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है उसका लास्ट टाइम जब मेमोरी पढ़ रहे थे तो रेफरेंस दिया था कि व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये भी बताया था। तो किसी को याद है क्या व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन? सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और रेटिकुलर, जिसको हम रास के नाम से भी बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसका मेन फंक्शन जो है टू मेंटेनिंग द अलर्टनेस। व्हेन इट डीएक्टिवेट्स वी फॉल स्लीप। इट डजंट मेंटेन स्लीप बट डीएक्टिवेशन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विल इंड्यूस स्लीप। तो स्लीप में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब तक रास एक्टिवेटेड रहेगा स्लीप नहीं होगी, आप अलर्ट रहोगे, चीजें सीख सकते हो। अलर्टनेस मतलब कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कॉन्शियस हो, बाकी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। आप लर्निंग कर रहे हो, मेमोरी बना रहे हो, सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, जो भी है अलर्ट एक्टिविटीज, वो सारी की सारी रास के एक्टिवेटेड होने पे पॉसिबल है। रास जैसे ही डीएक्टिवेट होता है सारी की सारी एक्टिविटीज बन जाती है एंड वी स्लोली फॉल्स इनटू द स्लीप। दिस इज द फाइनल स्टडी जो करी गई है इसके ऊपर, उससे हमें ये पता चला है। बट रादर, जैसे अभी तक हम लोग ट्रैक्स बात कर रहे थे, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे, बेसल गैंग्लिया की बात कर रहे थे, सब में न्यूक्लियसेस बड़े डिफाइंड है। न्यूक्लियसेस आर वेरी डिफाइंड, पाथवेज आर वेरी डिफाइंड, उनके जो कनेक्शन है वेरी डिफाइंड, बट दिस रेटिकुलर फॉर्मेशन इज वेरी डिफ्यूज। इट इज स्प्रेडेड ऑल ओवर द ब्रेन मोस्टली, और मेन जो इसका एरिया है दैट इज नोन एज ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, जहां पे हमारे पोन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन है। वो इसका मेन एरिया है जहां पे इसका मेन जो न्यूक्लिया है, जो क्लस्टर ऑफ मेन न्यूक्लियाइज है इसके, वो वहां पे रहते हैं। फिर वहां से ये एक्टिवेट करता है, तो ये दोनों तरह के कनेक्शन बनाता है, आइदर एफरेंट और इफरेंट दोनों तरह के कनेक्शन बनाता है। मतलब कि इसके पास में इंफॉर्मेशन आती भी है और ये इंफॉर्मेशन भेजता भी है। भेजेगा तभी तो अलर्ट करेगा ना, बाकी ब्रेन के एरियाज को भेजता है अलर्टनेस के सिग्नल, तो मतलब इफरेंट सिग्नल जाते हैं, एफरेंट आते हैं यहाँ पे। तो एफरेंट कहां से आने चाहिए? जब आप जब अलर्ट हो, मतलब आप वेक हो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, तो कौन कौन सी चीजों से अपन उठ जाते हैं सुबह? अलार्म मतलब साउंड सिग्नल्स which are coming from the vestibular nuclei. Light, so light is sunlight या कोई भी तरह की artificial light है किसी की, तो light is entering through the optic nerve, touch sensation, vibration sensation, ये सारे, टेम्परेचर सेंसेशन, कई बार गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, ठंड बहुत ज्यादा हो जाए तो नींद खुल जाती है। So all this sensation will be act as a afferent information to the reticular activating system. Then it will send the efferent connections which we will see later on. So अगर आपको कभी एक्सपेरिमेंट करना हो इसके ऊपर, तो एक काम आप कर सकते हो, सुबह उठते ही आप विंडो खोलो या दरवाजा खोलो और ब्राइट लाइट में खड़े हो जाओ, जहां पे सबसे ब्राइटेस्ट लाइट आ रही है सनलाइट, वहां पे आप खड़े हो जाओ फॉर 2 मिनट्स, और आपकी नींद ऐसी खुल जाएगी, आपको नींद वापस नहीं आएगी। जैसे क्या होता है, अपने उठते हैं, अपने अंदर ही को ऐसा लगता है कि अभी चाय पिए या कुछ इस तरह पिए तो नींद खुले, फिर एक्टिवेट हो, धीरे धीरे काम करें। बट इफ यू डू दिस, you will be instantly activated because all the light is entering and it is activating your RAS system and you will be perfectly alert. चाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फिर नींद आएगी भी नहीं, तो लेक्चर पे टाइम पे आ पाओगे। तो so we'll see introduction which is done, location of reticular formation कहाँ है, न्यूक्लियस कौन कौन से हैं इसके, एफरेंट एंड इफरेंट रेटिकुलर फॉर्मेशन कौन कौन से हैं, देन व्हाट आर द फंक्शंस, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब इसके दो एक्टिवेटिंग सिस्टम होते हैं, वन इज असेंडिंग, अनदर इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज इनहिबिटरी, अनदर इज फैसिलिटरी। वन इज इनहिबिटरी एंड अनदर इज फैसिलिटरी। अब ये नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग है ये, तो डिसेंडिंग है तो बॉडी के नीचे आ रहा है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन कहां पे है? ब्रेन स्टेम के अंदर, एंड इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स आ रहा है तो बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर वहां से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। तो बेसिकली इट इज मेंटेनिंग द फंक्शन विच इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर।
जब आप अलर्ट हो, जब आप अवेक हो, तो आपका भी मेंटेन करना जरूरी है। तो ये मसल की टोन्स को मेंटेन करके रखता है, जो कि एंटी ग्रेविटी मसल्स एंड अदर मसल्स विच मेंटेन्स द पोस्चर ऑल्सो। एंड वट एवर गोइंग अपसाइड, मतलब कि वो ब्रेन के और पार्ट में जा रहा है, तो वो फिर वेकफुलनेस और उसके अंदर आपका ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो देर आर टू पाथवेज, वन इज ascending reticular activating system and another is descending reticular system. डिसेंडिंग के दो पार्ट है, याद रखना। वन इज फैसिलेटरी, मतलब कि जो फैसिलेट करेगा चीजों को और बढ़ाएगा, मसल की टोन को और बढ़ाएगा। अनदर इज इनिबिटरी, दिस विल डिक्रीज द मसल टोन। अब इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बना रहता है, उस बैलेंस के थ्रू हमारा बॉडी का पोस्चर मेंटेन करा जाता है इन सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन। जैसे अपन ने मेंटेन ऑफ पोस्चर के टाइम में भी पढ़ा था। रोल इन स्लीप एंड वेकफुलनेस, अपन ने अभी बात करी इसके बारे में। रोल इन ईजी एंड लर्निंग, ईजी होल्ड ऑन। सो ईजी, आप जैसे इन्होंने बताया ईजी का फुल फॉर्म एंसेफ्लोग्राम, तो उसके अंदर होगा क्या? जब अपना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड है तो उसके अंदर किस तरह की प्रेजेंटेशन मिलेगी? जो अपना ईजी हुआ है ना आप लोगों का, तो अवेक होते हैं तो किस तरह का दिखता है ईजी? उसको एक वर्ड के अंदर बोलना हो तो डीसिंक्रोनाइज्ड। इट इज नोन एज डीसिंक्रोनाइज्ड वेव। वेव का पैटर्न अलग अलग चेंज होता रहेगा, दैट इज डीसिंक्रोनाइज्ड। बट व्हेनेवर वी फॉल स्लीप, द ईजी पैटर्न विल बी सिंक्रोनाइज्ड। एक पैटर्न एक फॉर्मेट में चला जाएगा, एंड दिस इज जैसी अपनी स्लीप होगी, इट इज डीप स्लीप, और क्या बोलते हैं डीप, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके हिसाब से जो स्लीप का जो वेव्स है वो चेंज होगा, बट दे विल रिमेन इन द सिमिलर फ्रीक्वेंसी फॉर द। क्या उसने फोन किया तुझे? क्या किसका फोन आ गया? दो, तेरा ही है, खोल इसको। तो याद आ गई तेरी, बहुत मिस कर रहा होगा। क्या हुआ? तो भाई भी आ रहा है कॉल? ऐसा हो रहा है कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक हो रही है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कौन किसको कॉल कर रहा है। So this is a meshwork of the reticulum in the central portion of brainstem. Yeah, we have already told you this. And this is old system because it is basic, alertness is the basic function. तो ये obviously शुरू से present रहा होगा, phylogenetically देखेंगे तो। So this is old. इसके कोई defined nucleus नहीं है अच्छे से, located in the brainstem, midbrain, polysynaptic, they make multiple connections, both ascending and descending components. तो ascending and descending components अभी अपन ने देखा, प्लीज याद रखना, ascending है, descending के दो पार्ट हैं, facilitary and inhibitory. Descending is related to maintenance of tone, which is related to maintenance of posture. And it is situated in the brainstem and extend downwards into the spinal cord and upwards up to thalamus and subthalamus nucleus. यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर की साइड में इसके रेडिएशन जा रहे हैं, नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कंटिन्यू होगा, और इसके जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वी हैव जस्ट सीन कि आई, ईयर एंड अदर बॉडी पार्ट्स, स्किन एंड ऑल दैट। देन 3 न्यूक्लियस, वन इज मीडियन जो कि बीच में रहेगा, ठीक है, वर्टिकली रहते हैं दोनों साइड में, दोनों हेमिस्फीयर में रहेंगे,
बस बीच में रहेंगे। तो फर्स्ट इज मीडियन, मीडियन के जस्ट लेटरल आएगा मीडियल, और मीडियल के जस्ट लेटरल आएगा लेटरल। तो 3 न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं इसके इन द ब्रेन स्टेम। The median nucleus collectively called as nuclei of Raphe। ये आपने नाम सुना हुआ होगा, nuclei of Raphe। Extension from the medulla up to the midbrain in the vertical sheet bilaterally and present in the paramedial zone। सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है जो कि 5-HT। सेरोटोनर्जिक कौन से होते हैं? जो सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, 5-HT3। Now medial, which is just lateral to the median, collectively made up of large cells। इसके 3 तरह के सेल्स है, जिगेंटो, पोंटाइन टेगमेंटल एंड क्यूनिफॉर्म एंड सब क्यूनिफॉर्म न्यूक्लियर। Then we have lateral column। Now medial के भी lateral एक और column है, it is known as lateral column, and this has collectively made up of small cell mainly, which is parvocellular control, mainly the visceral functions से related है इसका काम, and extension from medulla to the midbrain। So 3 columns are there, one is median and another is median, which is related to the serotonergic neurons, extension from medulla to midbrain। Then you have lateral and you have medial and lateral। So lateral वाला is mainly related to the visceral function, क्योंकि मेडुला है और पॉन्स है। तो मेडुला और पॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया है ये? कौन सी चीजें ये कंट्रोल करते हैं मेनली, मेडुला एंड पॉन्स? हाँ, यस। यहां से क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा था रेस्पिरेटरी। यस, तो दीज आर वैसो मोटर सेंटर। वैसो मोटर सेंटर है ये, जो कि मेन जो एक्टिविटीज, ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं बॉडी की, उसको रेगुलेट करता है। तो यहां पे अगर रास है तो रास भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा किसी न किसी लेवल के ऊपर। अगर मेडुला पॉन्स से क्या बता रहा है? अगली बार बाहर निकाल दूंगा, सीधा बैठ जा, नहीं तो वैसे ही चले जाओ। और मैं निकालूंगा तो अटेंडेंस भी नहीं दूंगा, और बातें जरूरी हैं तो बाहर जाओ। So you can see here function न्यूरोनल एग्रीगेट्स इनके कहीं ना कहीं पे ऑटोनॉमिक फंक्शन से कोरिलेट करते हैं। इसीलिए कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वेसोमोटर सेंटर, सलाइवरी सेंटर, कीमोरिसेप्टर न्यूरॉन्स। कीमोरिसेप्टर जो कि हमें रेस्पिरेटरी में था, जो कि ब्रेन के अंदर होता है, इन द ब्लड ब्रेन बैरियर where CO2 does diffuses and form the H+ ion, then activate। okay, so cardiac, so autonomic center जो हमारे हैं बेसिकली वो भी रास के दोनों एक ही एरिया से निकल रहे हैं, तो दे आर इंटरमिंगलिंग, और जो फंक्शंस है वो इसके फंक्शंस को भी इफेक्ट करेगा। साथ में उसका अलर्टनेस है, टोन मेंटेनेंस है, और साथ में वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस को भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज इट इज लाइंग इन द सेम एरिया, ब्रेन स्टेम। So it has afferent connection, it has efferent connection, which is descending and ascending। Afferent to the reticular formation कहाँ से आ रहा है? Spinal cord, brain stem, via spino-reticular tract and via the collateral from the ascending tract। Brain stem में afferent from the cranial nerve, including the vestibular nerve, tectoreticular, then nucleus tectus। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुला से आएगा। ये क्या लाएगा? विजुअल एंड ऑडिटरी इंपल्सेस। सेरिबेलम, सेरिब्रो रेटिकुलर फॉर्मेशन, देन बेसल गैंग्लिया से डायरेक्टली आ सकता है, इनडायरेक्टली आ सकता है, नियोकॉर्टेक्स एंड लिम्बिक ग्लोब। तो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स,
ये सारी चीजें आपके सारे एरियाज यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। डिफरेंट कनेक्शन अब कहाँ कहाँ जाएंगे, बेसिकली टू द स्पाइनल कॉर्ड, द डिसेंडिंग रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो कि मीडियल इनिबिटरी होता है एंड लेटरल फैसिलेटरी होता है, कनेक्ट विद द एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपको अगर याद हो मसल टोन अपन ने किया था, मसल टोन अपन ने किया था, तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें मैंने आपको लेटरल हॉर्न दिखाया था, उसके ऊपर आप अपना वो गामा न्यूरॉन से अल्फा मोटर न्यूरॉन था, तो अल्फा मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से कनेक्टेड था और ऊपर से भी कनेक्शंस आ रहे थे, वहां पे ऊपर से भी इनपुट्स आ रहे थे। तो एंटीरियर हॉर्न जो रहता है इसका आइदर डायरेक्टली और थ्रू द इंटर न्यूरॉन इसको अफेक्ट करता है। ये आगे शायद फोटो आए इसका, वो आएगा देन वी विल एबल टू कोरिलेट इट। बट अगर किसी को वो डायग्राम याद हो जहां पे वो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन अंदर जा रहा था और एक बाहर आ रहा था, तो किस तरह से वो मसल टोन को कंट्रोल कर रहे थे, अल्फा न्यूरॉन था, गामा न्यूरॉन था, सेंसरी है, मसल स्पिंडल का डायग्राम जो अपन ने देखा था, जो कि सेंसरी पोर्शन है ऑफ द मसल विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द मसल, extrafusal intrafusal fibers. Okay, so they also connect with the lateral horn which is origin for the sympathetic nervous system, तो वहां पे भी इसका इन्फ्लुएंस जाएगा। ब्रेन स्टेम through the reticulobulbar fibers connect to the cranial nerve and motor nucleus. Then to the cerebellum, red nucleus, substantia nigra and tectum in the midbrain, thalamus, hypothalamus, corpus tatum, neocortex, limbing. So everywhere it is diffuse neuronal connections which is distributing to the all the part up to thalamus, subthalamus तक पूरा ये सारे portions को supply करता है। You can see here like these are the radiations which will be going to the cerebral cortex, thalamus और यहाँ तक। Then these are the incomings which are coming from different parts. You can see visual impulses are coming. Reticular, this is reticular formation. Ascending general sensory tract which is bringing the sensation of pain. एक पेन का रह गया था, wakefulness में क्या आता है, पेन दोगे तो भी वेक होता है आदमी, तो पेन, टेम्परेचर, ऑडिटरी impulses, descending motor projection to the spinal cord. Now when we talk about these two basic systems, which is first is ascending, another is descending. Ascending system, it will go to the subthalamus and thalamus, और फिर उससे आगे ये जा सकता है up to the cerebral cortex, दोनों साइड में। And what it will does the general arousal. थैलेमस सबथैलेमस से पूरा का पूरा रेडिएशन की तरह इस तरह से निकलेगा एंड इट विल कॉज जनरल अराउजल। Descending will be inhibitory and facilitatory. Two areas, one is excitatory, another is inhibitory area. And functions इनके क्या रहेंगे, ये आपको मैंने बता दिया। डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाले बेसिकली जो डिसेंडिंग वाले में दो हैं, फैसिलिटरी एंड इनहिबिटरी, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द मसल टोन मेनली रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। फंक्शंस क्या है अलग अलग, ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। रोल स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल, रिस्पॉन्सिबल फॉर अलर्टनेस, इमोशंस एंड मस्कुलर वर्क, कंट्रोल ऑफ मसल टोन, इन्फ्लुएंस द एंडोक्राइन सिक्रीशन। एंडोक्राइन सिक्रीशन किस तरह से इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, हाउ एंडोक्राइन सिक्रीशन इज इफेक्टेड विद द रास। तू तो पहले दे चुका है सही आंसर, अभी मत बोलना। हाउ एंडोक्राइन इज अफेक्टेड बाय द रेटिकुलर सिस्टम। हाँ उधर से खड़े हो तुम, येलो शर्ट वाले, हाँ खड़े हो। क्या लगता है तुम्हें कैसे एंडोक्राइन सिस्टम कैसे इफेक्ट हो रहा है?
ऐसे करने से थोड़ी काम चलेगा। हाँ, दिमाग तो लगाओ भैया, तू भी यहीं बैठा है। हाँ, क्या पका रहे थे तीनों मिलके? देख तो उधर ही रहा था, बोल नहीं रहा हो तो क्या हुआ? इन्वॉल्व तो था ही ना। तो कर क्या रहे थे तुम लोग? तुम बता दो, तुम बता दो, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ रास ऑन द हार्मोन सिक्रेशन? तो ये क्या सीन है, ये क्या है ये? हैं? व्हाट इज दिस? हवा, हवा आने दे। है भाई, बैठ जा यार, तू ऐसे मत दिखा मुझे। बंद कर इनको, बाद में खोल लेना बाहर जाके। तो हॉस्टल छोड़ दिया क्या अभी? हाँ, वो पता है। तो फॉर्मल की छुट्टी हो तो क्या कुछ भी पहने, निक्कर पहन के आया कल? हाँ? तो एनआईडी निफ्ट में लेना था एडमिशन। भाई देख, रिप्रेजेंट करते हैं आपकी, आप क्या कर रहे हो आपको रिप्रेजेंट तो करते ही किसी न किसी लेवल पे। फ्री टाइम है ना, उसके लिए मूवी देखने जाओ तब जाओ ना ऐसे। मतलब कल को क्लिनिक में भी तू तो ऐसे ही घूम रही। यस हर्षवर्धन। अरे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, ऐसे मत करो प्लीज यार। वेरी वेरी स्मॉल एप्लीकेशन इज देयर। ऐसे तो प्रूव कर रहा है 250 की क्लास में कोई दम ही नहीं है, फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम तुम नहीं, जिस जो तो प्रॉब्लम भी नहीं है तुम्हें पता है, जो तो खड़ी हो बता। बैठ जा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहां से आ गया? अरे रेटिकुलर पढ़ रहे हैं बेटा, इसका भी रास ही है फुल फॉर्म, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास। अरे बेटा मैं पूछ रहा हूँ, इन्फ्लुएंस एंडोक्राइन सिक्रीशन लिखा हुआ है फंक्शन में, हाउ? तुम तो सोते ही रहते हो क्या सबके सब? अरे बैठ जा, कुछ पता है? इसकी तो आंखें ऐसी घोर लाल हो रखी हैं। हाँ, तो आधे तो तूने सोते हुए निकाला होगा अभी तक। अरे कोई तो बताओ प्लीज यार, प्लीज। हाँ बेटा। हाँ हाँ, तो हाइपोथैलेमस पे कैसे एक्ट करेगा? तो अपन ने देख लिया ना, हाइपो हो रहा है ये, क्या क्या लेके जा रहा है हाइपोथैलेमस से, इसके एफरेंट्स। वी हैव जस्ट सीन द एफरेंट्स एंड इफरेंट्स। तो एफरेंट के अंदर क्या था? अपने को वेकफुलनेस कैसे आ रही है? हाउ वी आर गेटिंग द वेकफुलनेस? अरे भाई जग कैसे रहे हो आप सुबह? हाँ, ये है आंसर, सर्केडियन रिदम। अब रिदम चलेगी कैसे जब तक आंखों में रोशनी नहीं पड़ेगी? तो रिदम चलेगी कैसे? और रोशनी पड़ेगी तो तुम्हारा रास भी तो एक्टिवेट होगा, एंड इट विल सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस, एंड उसको बताएगा जाके कि भाई सुबह हो गई है, अभी रात हो गई है। तो ऑटोमेटिकली सर्केडियन रिदम में आ गया ये। सोते रहो भैया, बहुत बढ़िया। रोल इन विसरल फंक्शंस, ऑटोनॉमिक देखा था अभी, न्यूक्लियस देखे थे, सारे सेंटर्स देखे थे, और ऑलरेडी इन्वॉल्व विद द रास, तो वहां से इफेक्ट होना ही है। इन्फ्लुएंस ये नीचे लिखा हुआ भी है, अरे बाप रे, फिर भी सारे बैठे हो ऐसे, बोर्ड की तरफ ही देख लेते थोड़ा सा। इन्फ्लुएंस ईजी एंड लर्निंग और एक्टिवेटिंग डिफरेंट रिदम चेंज उसके हिसाब से, मॉड्यूलेट एफरेंट ट्रांसमिशन एंड इन्फ्लुएंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सारे पॉइंट आ चुके हैं ऑलरेडी।
सो स्लीप में जब ये एक्टिवेट होता है तो इट विल एक्टिवेट द अवर्टनेस, जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो इट विल डी. सो सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आर गिवन, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दैट इनपुट थ्रू द ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, इनपुट फ्रॉम द ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. तो ट्राइजेमिनल नर्व कहां पे सप्लाई कर रही है? हाँ, फेस पे. मुंह धोते हो सुबह उठ के नींद खोलने के लिए, तो वहां के टच सेंसेशन डायरेक्टली जाते हैं, एक्टिवेट करते हैं रास को, वेकफुलनेस को बढ़ाते हैं. एंड अदर थिंग इज विजुअल ऑडिटरी, विजुअल सिग्नल मिल रहे हैं, ऑडिटरी. So when we are awake, we see desynchronized pattern indicating that animal is awake. इन्होंने क्या किया? सेक्शन काट दिया अपर बॉर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेपरेटिंग द एंटायर ब्रेन. When we fall asleep, तो सिंक्रोनाइज पैटर्न आ जाता है. अभी इतना ही याद रखो, बहुत है. अब अगर लीजन हुआ इन असेंडिंग रास में तो क्या होगा? ऑब्वियसली स्लीप आ जाएगी, बिकॉज जो डीएक्टिवेट हो जाए. दिस इज द सिंक्रोनाइज पैटर्न, दिस इज डीसिंक्रोनाइजेशन अकरिंग. अब थैलेमस में क्या होता है? बेसिकली देयर आर रिवर्बरेटिंग सर्किट्स. रिवर्बरेटिंग सर्किट का क्या होता है कि ऐसे होता है जैसे कि अपन किसी एक चीज होती है ना जो वाइब्रेट करती है, उसको अपन एक बार ऐसे करते हैं, जैसे ट्यूनिंग फोक होती है अपनी, एक बार अपन मारते हैं कई देर तक वो जितना उसका फ्रीक्वेंसी होता है उतनी देर वो वाइब्रेट करती है. तो रिवर्बरेटिंग सर्किट भी ऐसे ही होते हैं, वो बार बार काम करते रहते हैं. तो दैट इज, अगर ये थैलेमस एक्टिवेट होता है तो ये रिवर्बरेटिंग सर्किट एक्टिवेट हो जाता है. इसके कारण से दे विल मेंटेन द अगेन, देन फिर वो मेंटेन करके रखते हैं जब तक रास डीएक्टिवेट नहीं हो जाता. पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम में है. मसल टोन इज मेंटेन्ड बाय फैसिलिटरी एंड इनिबिटरी रेटिकुलर फॉर्मेशन. ये वाला डायग्राम याद नहीं है तुम लोगों को? इसके ऊपर ही था वो असेंडिंग, ये रहा, यहां से, इसमें नहीं आएगा. यस, हियर यू कैन सी. यू रिमेंबर दिस डायग्राम? यहां पे ऊपर से इन्फ्लुएंस आ रहा था. दीज आर द अल्फा, यहां से ये जब स्टिमुलेट होगा अल्फा मोटर न्यूरॉन, it will take it to the extrafusal fiber. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, अभी भी देख लो भाई. ओ भाई तुम जाओ यार, तीनों बाहर जाओ. चलो तुम दोनों उठ जाओ, व्हाइट शर्ट एंड येलो शर्ट, गो आउटसाइड. चलो, जब पढ़ना नहीं है तो यार बैठने का क्या मतलब है? यहाँ पे टाइम क्यों खराब कर रहे हो अपना? बैग ले जाओ अपना, बैग टिफिन कुछ है तो ले जाओ. तो इफ यू डोंट रिमेंबर, मसल, कोई भी मसल स्पिंडल होता है तो उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं. वन इज एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर, अनदर इज इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर. इंट्राफ्यूजल इज सेंसरी फाइबर. एक्चुअली इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स का. यहाँ पे बैक सेल्स, चेन सेल्स ये होते हैं जो कि सेंसरी होते हैं, जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं. और जैसे ही कोई भी एक्सटेंशन या वो होता है मसल के अंदर तो उसको सेंस करते हैं और उसको सेंड करते हैं टू द न्यूरॉन्स. देन दिस अल्फा मोटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है एंड इट विल आइदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स. ज्यादा स्ट्रेच होगा तो इट विल सेंड ए सिग्नल कि अभी भाई इंजरी हो सकती है. बहुत ज्यादा स्ट्रेच होगा तो इट विल सेंड द सिग्नल और इट विल एक्टिवेट द अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड इट विल स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन. अब हमने जो बात करी, रास जो है हमारा गामा मोटर न्यूरॉन पे एक्टिवेट करता है. आइदर इट कैन डायरेक्टली एक्टिवेट इट एंड और इट विल बी इनडायरेक्टली एक्टिवेटिंग थ्रू द इंटरन्यूरॉन. मतलब कि ऊपर से रास के जो फाइबर आ रहे हैं उसके बीच में एक और न्यूरॉन लग जाएगा विच इज नॉन एज इंटरन्यूरॉन. तो उसके थ्रू ये उसको एक्टिवेट करेगा और फिर वो अल्फा मोटर न्यूरॉन पे अपनी इन्फ्लुएंस देगा जिससे आपका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का काम होगा. So these two activities, facilitatory and
Inhibitory activities remains in a balance and maintain the posture. Endocrine, you can know that CRF होता है, ये सब होता है जो कि circadian rhythm होता है. So it increase whenever it is stimulated, it increase the secretion of catecholamines. Hypothalamus को activate करता है through the CNS and it increase the CRF. तो hypothalamus से cortico releasing hormones release होंगे, वो फिर एंडो अलग आगे का आपको पता है. Visceral function, because these are VMC, CIC, respiratory center, vomiting center, सबके सब मेडुला और पॉन्स के अंदर ही रेगुलेटेड है और वहीं पे ये अपने फंक्शंस करता है. तो इट विल अगेन एंड इट इज आल्सो कंट्रोलिंग द ANS, ऑटोनोमिक नर्वस फंक्शन, उससे भी रिलेटेड है. तो उसका खुद का ये पूरा का पूरा डायग्राम साइड में दिया हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम. ओके, नाउ इट विल आल्सो मॉड्यूलेट वन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज modulation of sensory signals. Modulation of sensory signals. अब sensory signals होता है कि selective attention, एक फंडा है selective attention. अगर आप कोई चीज बहुत कंसंट्रेशन से कर रहे हो तो बाकी की चीजें आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती. बाद में कोई नॉइज कर रहा है साइड में या कोई चीज घड़ी की टिक टिक चल रही है साथ में या कुछ और चीज हो रही है, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी. उसका भी एक अलग से एक्चुअली वो स्पीच और उसमें आएगा तुम्हारा. नहीं वो आएगा स्पीच और उसमें आएगा. दैट इज अगेन वो फिर ऑडिटरी में एक फंडा होता है, स्पेसिफिक नेम जो आता है आपका, वो आपको आपका जो रास है उसको फिर एक्टिवेट करता है अलग तरीके से, वो अलग पास है. तो दैट विल इनहेंस योर रिस्पॉन्स. जैसे अपन सो रहे हैं तो बाहर कोई ऐसे चिल्ला, एवरीबडी प्लीज बैक ऑन, तो मोबाइल देखो. आप जब सो रहे हो वहां पे बाहर कोई जनरल नॉइज हो रही हो, जैसे कि रास्ते की आवाज आ रही है, गाड़ियों के जाने की, नीचे लोग बात कर रहे हैं या इस तरह की कोई भी चीज हो रही है, लॉबी में कुछ हो रहा है बाहर, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, यू कंटिन्यू स्लीपिंग. ठीक है. बट जैसे ही आपका कोई नाम बुलाने लगे, जो मेमोरी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड चीजें हैं जो आपको बिलोंग करती हैं, देन दैट विल इफेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑन द रास बेटर देन द जनरल नॉइज. ठीक है. इसको कुछ बोलते हैं, ये आपके उसमें आएगा द स्पीच एंड उस पार्ट में. ठीक है. तो उस टाइम पे आप प्लीज देखना इसको, और नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी अगेन. So it has been shown that stimulation of bulboreticular formation inhibit the transmission at the first synapse of the ascending sensory tract, and it will influence the attention. It is also well known that when one's attention intensifies, fixes on one object or task, other sensory impressions are less effective, because this bulboreticular formation will inhibit the other sensation at the first neuron pathway. Please note down these according to the area.